राहुल गांधी इस समय लेह लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां पिछले 3 दिनों से अलग अलग कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। आगे उनका करगिल जाने का भी प्लान है। राहुल का ये दौरा उस समय हो रहा है जब विपक्ष लगातार चीन को लेकर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार पर हमला किया तो संघ को लेकर भी निशाना साधा। लेह लद्दाख की अपनी 2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी अलग अलग रंग में नजर आए। कहीं युवाओं के साथ डांस किया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बाइक राइड करके लद्दाख की पैंगोंग लेक तक पहुंचे और फिर वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस के बहाने केंद्र सरकार पर ऐसा आरोप लगाया जिस पर सियासत गर्मा गई है। लेह में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के लोग ही देश में सब कुछ चला रहे हैं, अहम पदों पर बैठकर अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। वो सबसे मोहब्बत करते हैं, मगर ऊपर से नैरेटिव बनाया जाता है, मीडिया में बनाया जाता है, शायद थोड़ा सा राजनीतिक लोग भी बनाते हैं, नफरत का एक माहौल सा बना देते हैं। मगर अगर आप भारत में चलें, जनता के बीच जाएं, तो वहां पर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, आदर है, रिस्पेक्ट है। और जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, उसको लोग बहुत गहराई से समझते हैं। What the BJP is doing, the RSS is doing, is it is placing its own people in key parts of the institutional structure. So they will place their own people. For example, if you go to the ministers in the government of India and you ask them, are you actually making the decisions in your ministry? They will tell you that actually there is a gentleman, an OSD from the RSS, who we have to work with to decide what happens in our ministry. ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार बीजेपी आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार हमला संवैधानिक संस्थाओं को लेकर था। आरोपों के दायरे में मंत्रालय और मंत्री पद भी था। लिहाजा आज तक के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया। आरएसएस के बहाने राहुल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पूरी तरह ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है इस प्रकार के आरोप करना। मैं ये समझ सकता हूं कि विपक्ष में विरोध करना पड़ता है, विरोध में बातें करनी पड़ती है। मेरे को उतना सलाह दूंगा कि जरा बातें भी ऐसी वैलिड करो कि जो लोग भी समझ सके उसमें कुछ दम है। यानी बेबुनियाद आरोप करना, आरएसएस का एक है कि वो जवाब नहीं देते, उनकी कोई वो मीडिया पर्सन नहीं है, प्रवक्ता, वो रात को टीवी पर बोलो आपको क्या लगता है, वहां कोई है ही नहीं। तो कोई भी ये जो बातें होती है ये बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसका कोई संबंध। आरएसएस पर राहुल गांधी का यह हमला ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेठी सीट पर उनकी दावेदारी का शोर हो रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इसे अमेठी के लोगों की मांग बताई है। वहीं बीजेपी के नेता राहुल गांधी की हार तय वाला दावा दोहरा रहे हैं। आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि
चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो, भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि वो 13 रुपए वाली चीनी है कहां, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहां खा गए वो लोग। हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है वो कहां से चुनाव लड़े, और कोई भी सीट लोकतंत्र में किसी की पारिवारिक जायदाद नहीं होती। अमेठी को जिन्होंने अपनी निजी जागीर समझकर वहां के विकास को रोके रखा, वहां के लोगों का शोषण किया, अमेठी की जनता ने पहले भी राहुल गांधी जी आपको हराया था, अब फिर हराएगी, और पूरा देश आपके अहंकार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को देख रहा है, उसका आपको खुमाइजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर है राहुल गांधी के हमले और अमेठी लोकसभा सीट से उनकी दावेदारी के सवालों के बीच सियासत लगातार कई मोर्चों पर चल रही है। 2024 के चुनाव से पहले वार पलटवार वाली जबरदस्त राजनीति चल रही है। आज तक ब्यूरो।